हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं ग्रामीण परिवेश के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली लेखपाल की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था। तो वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी ग्रामणी होता था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए दूसरा, वे गांव जहां के व्यक्ति खेती नहीं करते बल्कि खेतों के क्षेत्रों को निरंतर बदलते रहते हैं कहलाते हैं। तो उन लोगों को जो कहा जाता है उनको कहा जाता है संक्रमणशील कृषक गाँव। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जहाँ व्यक्ति स्थायी रूप से रहता है वे गांव हैं। तो जहाँ पर व्यक्ति स्थायी रूप से रहता है उन गाँव को कहा जाता है स्थायी गांव। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है चौथा, देखिए, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य कौन से थे। तो भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले दो राज्य थे, एक तो था राजस्थान और दूसरा था आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए 5, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में पीके थुंगन समिति का गठन कब किया गया था। तो पीके थुंगन समिति का गठन किया गया था वर्ष 1989 में। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है छठा, पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था। तो अशोक मेहता समिति का गठन जो किया गया था ये किया गया था 1977 में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था, जबकि जो आपकी पीके थुंगन समिति थी इसका गठन आपका 1989 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है 7, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वैदिक साहित्य में मिलता है। तो ग्राम शब्द का उल्लेख जो मिलता है सबसे पहले वैदिक साहित्य में मिलता है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। 8 क्वेश्चन आता है, एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। तो एक ग्राम के वार्ड में चुने हुए सदस्यों को जिन्हें पंच कहा जाता है तो ये होते हैं 7 से 17। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 9, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम सभा का प्रावधान है। तो देखिए, ग्राम सभा जो आती है ये संविधान के आर्टिकल नंबर 243 के ए में आती है ग्राम सभा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 10, ग्राम सभा के उप प्रधान का चुनाव कौन करता है। तो ग्राम सभा के उप प्रधान का जो चुनाव किया जाता है ये ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चाहे प्रधान हो या उप प्रधान हो, इन दोनों का जो चुनाव होता है ग्राम पंचायत के सदस्य करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, ग्राम सभा के भावी सर्वांगीण विकास हेतु सार्वजनिक उपभोग की भूमि है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये सभी ग्राम सभा के अंतर्गत जो भूमि आती है वो आबादी वाली भी आती है, चिकित्सालय वाली भी आती है और खेल के मैदान, ये सब आपके ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए 12, ग्राम सभा की कार्यपालिका है। तो ग्राम सभा की जो कार्यपालिका है ये ग्राम पंचायत होती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य है। तो ग्राम सभा का जो कार्य है वो जो है आपका, देखिए ये सभी है, सामुदायिक विकास कल्याण, बजट पर विचार विमर्श, वार्षिक लेखा पर चर्चा, ये सभी जो है ग्राम सभा के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए 14वां नंबर है, पंचायतों के लेखाओं की सह परीक्षा किसके द्वारा की जाती है। तो पंचायतों की जो सह परीक्षा है ये जो की जाती है आपकी, ये राज्य विधानमंडल के द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। 15वां क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 21 वर्ष। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 16, क्षेत्र पंचायत के कार्यों में किसे शामिल किया जाता है। तो क्षेत्र पंचायत के कार्यों में जो शामिल किया जाता है ये सभी को किया जाता है, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीटनाशक दवाओं का वितरण भी, कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास भी और शौचालय निर्माण, ये सभी क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 17वां, पंचायत की सबसे छोटी इकाई है। तो पंचायत की जो सबसे छोटी इकाई है वो है आपकी ग्राम सभा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, पंचायत के आय के स्रोत में किसे शामिल किया जाता है। तो पंचायत के आय का जो स्रोत होता है ये व्यापार एवं मेलों पर जो कर लगता है, रोजगार, मनोरंजन कर और दुग्ध उत्पादन पर कर, ये सभी इसका मतलब जो है स्रोतों में शामिल होते हैं पंचायतों के। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है 19, क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो आर्टिकल नंबर कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें क्षेत्र पंचायत का उल्लेख मिलता है? तो क्षेत्र पंचायत आती है आपकी, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद नंबर 243 के सी में क्षेत्र पंचायत आती है और अनुच्छेद 243 के ए में आपकी ग्राम पंचायत आती है। अगला क्वेश्चन आता है 20, ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत की बैठक महीने में कितनी बार होती है? तो ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है वो 1 महीने में 1 बार अवश्य होती है। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 21, ग्राम पंचायत का आवश्यक कार्य नहीं है। तो ग्राम पंचायत का जो कार्य नहीं है वो वाद विवाद के जुर्माना निर्धारण नहीं है, जबकि भूमि क्षरण पर रोक इसका कार्य होता है, सिंचाई की व्यवस्था इसका कार्य होता है और कृषि उत्पादन का संचालन भी इसका ही कार्य होता है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या पर उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र के गठन का प्रावधान है? तो देखिए कितनी जनसंख्या पर जो है पंचायत क्षेत्र का गठन किया जा सकता है? तो 1000 की जनसंख्या पर पंचायत का गठन किया जा सकता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। 23 क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक या मीटिंग होनी चाहिए? तो एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठक जरूर होनी चाहिए? तो ये देखिए 2 तो जरूर होनी चाहिए एक वर्ष में, 6-6 महीने के अंतराल में उत्तर प्रदेश में जो है ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार तो अवश्य होनी ही चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है 24, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को कहा जाता है पंचायत समिति। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है देखिए 25, उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा का प्रधान बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है? तो उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा का प्रधान बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष की है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 26, उत्तर प्रदेश में कौन से स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है, यानी कि गांव स्तर पर ग्राम पंचायत और क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। अगला क्वेश्चन आता है देखिए 27, जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व किसे होता है? तो जिला स्तर पर जो शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व होता है ये आपका डीएम यानी कि जिलाधिकारी को होता है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 28, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए जिला पंचायत में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो जिला पंचायत में महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित है वो 33% है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 29, निम्न में कौन सा जिला पंचायत के सदस्यों में शामिल किया जाता है? कौन सा जिला पंचायत के सदस्यों में शामिल किया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य भी जिला पंचायत का चुनाव मतलब भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य भी जिला पंचायत के सदस्य के लिए वोट डालते हैं और विधान परिषद के सदस्य भी जिला पंचायत के सदस्य वोट डालते हैं। यानी कि जिस एरिया से वो कैंडिडेट खड़ा होगा, अगर उस एरिया का कोई व्यक्ति लोकसभा सांसद है या विधान परिषद का सदस्य है या विधानसभा का सदस्य है तो वो उस पंचायत के चुनाव में वोट जरूर डालेगा। अगला क्वेश्चन आता है 30, अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को दिए गए विषयों की संख्या कितनी है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 29, यानी कि पंचायतों में जो विषयों की संख्या है वो आपकी 29 है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। 31 क्वेश्चन आता है, ग्राम पंचायत के कर्मचारी वर्ग में निम्न में से कौन सा शामिल है? तो ग्राम पंचायत में कर्मचारी वर्गों के अंतर्गत जो आता है ये आपका ग्राम पंचायत सचिव भी आता है, ग्राम सेवक भी आता है और चौकीदार भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 32, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो देखिए भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी ये 1952 में की गई थी। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए 33, क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। तो क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है और ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए भी 21 वर्ष ही रखी गई है। अगला क्वेश्चन आता है 34, संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है? तो भाग नंबर 9 में पंचायतें आती हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 35 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विधि अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो पंचायती राज अधिनियम जो उत्तर प्रदेश में पारित किया गया था ये 1994 में पारित किया गया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1994 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है देखिए 36, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली को किस स्तरीय पर बनाने की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान दिया था, 3 स्तर पर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है देखिए 37, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय के समय से माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन को लाने वाला था लॉर्ड रिपन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
37 का ए। अगला क्वेश्चन आता है देखिए 38, वर्तमान समय में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में नहीं है, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में कौन शामिल नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, न्याय पंचायत इसके अंतर्गत नहीं आती है, जबकि ग्राम पंचायत भी आती है, क्षेत्र पंचायत भी आती है और जिला पंचायत भी इसके अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए 39, ग्राम सभा के प्रधान को पद से हटाने हेतु कितने दिनों पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। तो ग्राम प्रधान को हटाने के लिए जो 15 दिन पहले ही ग्राम प्रधान को सूचना देनी होती है। अगला क्वेश्चन आता है 40, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए जो सिफारिश की थी ये की थी देखिए LM सिंघवी समिति के द्वारा, यानी कि इसके समिति के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन आता है क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। तो क्षेत्र पंचायत का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है ये BDO होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जबकि जो विलेज स्तर पर होता है, गांव स्तर पर, वो BDO होता है, वी वाला, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, और ये आपका क्षेत्र के अंतर्गत होता है BDO। अगला क्वेश्चन आता है 42, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 58,194 ग्राम पंचायतें हैं, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 43 क्वेश्चन आता है क्षेत्र पंचायत का गठन किया जाता है। तो क्षेत्र पंचायत का जो गठन किया जाता है यह आपका ब्लॉक स्तर पर किया जाता है, जबकि जिला पंचायत का जिला स्तर पर और ग्राम पंचायत का ग्राम स्तर पर। अगला क्वेश्चन आता है 44, ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया गया था। देखिए 44वां क्वेश्चन आता है ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो किया जाता है ये आपका राष्ट्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 45, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना की घोषणा कब की गई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना की जो घोषणा की गई थी ये आपकी गई थी 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है 46, पंचायती राज दिवस के अवसर पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो लॉन्च किया गया था ये आपका जो किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ई ग्राम स्वराज पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है देखिए 48 क्वेश्चन आता है ग्राम स्तर, माध्यमिक स्तर तथा जिला स्तर पंचायतों के गठन का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए डी, यानी कि अनुच्छेद 243B में ग्राम स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए 49, शिवाजी के शासनकाल में ग्राम प्रधान के रूप में कौन कार्य करता था। तो शिवाजी के शासनकाल में ग्राम प्रधान के रूप में पाटिल कार्य करता था, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 50, जिला पंचायत परिषद का कार्यकाल निर्धारित होता है। तो जिला पंचायत का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है और क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन आता है 51, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम पंचायत समितियां हैं। तो ग्राम पंचायत समिति कौन कौन सी हैं। तो जिला समिति भी ग्राम पंचायत समिति के अंतर्गत आती है, स्वास्थ्य कल्याण समिति भी इसी के अंतर्गत आती है और जल प्रबंधन समिति भी इसी के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 52 क्वेश्चन आता है देखिए भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है। तो भारत में जो ग्राम पंचायतों की संख्या है वो गैर आबादी वाले गाँवों से अधिक मानी जाती है, गैर आबादी वाले गाँवों से अधिक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आता है 53, निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो देखिए राज्य वित्त आयोग आपका 243I में आता है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई है। तो उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना को लागू किया गया था 1992 में किया गया था, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है दूसरा, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो देखिए इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2017 में की गई थी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है तीसरा, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को प्रारंभ में निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था। तो आदर्श ग्राम योजना जो शुरुआत की गई थी इसकी शुरुआत तमिलनाडु से की गई थी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन आता है स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है। तो स्वावलंबन योजना जो पूर्ति करती है ये आपकी जो देखिए ये आपका डी ऑप्शन है, महिलाओं को प्रशिक्षण कौशल प्रदान करने की ये जो है पूर्ति करती है। अगला क्वेश्चन आता है पांचवा,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र एवं राज्य सरकारों के अंशदान का अनुपात कितना पाया जाता है? तो इसमें आपका देखिए 60:40, यानी कि 60 आपका केंद्र सरकार का और 40 आपका राज्य सरकार का। अगला क्वेश्चन आता है देखिए छठा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बीपीएल परिवारों को प्रति माह कितना किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है? तो देखिए प्रत्येक परिवार को जो बीपीएल के अनुसार जो खाद्यान्न मिलता है ये मिलता है 35 किलो। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए 7, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के तहत ग्रामीण श्रमिक महिलाओं को कितनी राशि तक की ऋण सहायता राशि बिना किसी ब्याज के प्रदान की जाएगी? तो ये जो की जाएगी ये आपकी 10 लाख तक की जो है राशि प्रदान की जाएगी। 8वां क्वेश्चन आता है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 2014 में किसके जन्म दिवस पर की गई थी? तो ये की गई थी देखिए आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर की गई थी। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2014 में, और किसके जन्म दिवस पर? जयप्रकाश नारायण के। अगला क्वेश्चन आता है 9, स्वधार योजना है तो स्वधार योजना किससे संबंधित है? तो यह आपका कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए स्वधार योजना का लागू किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, ग्रामीण खाद्यान्न बैंक से एक वर्ष में कितना खाद्यान्न लिया जाता है? तो देखिए एक वर्ष में 100 किलो का खाद्यान्न यहाँ पर लिया जाता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 11, ग्रामीण खाद्यान्न योजना पूर्वांचल के कितने जिलों में चलाई जा रही है? तो ग्रामीण खाद्यान्न योजना जो चलाई जा रही है पूर्वोत्तर के राज्यों में, पूर्वांचल में जो चलाई जा रही है ये आपकी 6 जिलों में चलाई जा रही है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। 12वां क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विकास निधि योजना कब शुरू की गई थी? तो पूर्वांचल विकास योजना जो शुरू की गई थी ये 1990-91 में की गई थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 13, मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए निधिकरण का अनुपात होता है। तो मनरेगा के अंतर्गत केंद्र और राज्यों का जो अनुपात है ये अनुपात है आपका 90:10, यानी कि 90 केंद्र सरकार के और 10 आपके राज्य सरकार के। अगला क्वेश्चन आता है 14, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंबेडकर ग्राम योजना शुरू की गई थी। तो अंबेडकर ग्रामीण योजना जो शुरू की गई थी ये की गई थी देखिए 2 जनवरी 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए 15, ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो भारत उदय योजना की शुरुआत जो की गई थी ये की गई थी आपकी 2016 में। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश से मान्यवर श्री काशीराम शहरी आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 2007-8 में की गई थी, काशीराम शहरी आवास योजना की। अगला क्वेश्चन आता है देखिए 17, उत्तर प्रदेश में महामाया गरीब बालिका आदर्श योजना कब शुरू की गई थी? तो महामाया गरीब बालिका आदर्श योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी 15 जनवरी 2009 को। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए 18, स्वरोजगार योजना के तहत कितने लागत तक की योजनाएं वित्त पोषित की जाती है? तो इस स्वतः रोजगार योजना के तहत जो लागत है आपकी ये देखिए यानी कि 7 लाख तक की योजनाओं को वित्त पोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 19, निम्न में से कौन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का उद्देश्य है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? तो देखिए उपरोक्त सभी इसके उद्देश्य हैं। गांव में शहरी सुविधा प्रदान करना, गांव में क्लस्टर के तर्ज पर विकसित करना, स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा को बढ़ाना, ये सभी के इसके उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन आता है 20, युवाओं को समाज से जोड़ने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो समाज से जोड़ने के लिए जो योजना शुरू की गई है ये आपकी जो है युवा संगम पोर्टल योजना की शुरुआत की गई है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। 21 क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना शुरू की गई थी। तो किसान मित्र योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में 18 जून 2001 को की गई थी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 22, स्वयं जलधारा योजना के बारे में क्या सही है? तो स्वयं जलधारा योजना के बारे में जो सही है यह केंद्र एवं स्थानीय निकायों के स्वामित्व में है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 23, समेकित बाल विकास परियोजना का लाभ किस आयु वर्ग को नहीं मिलता? तो बाल विकास परियोजना का लाभ जो नहीं मिलता है ये 6 वर्ष से कम बच्चे को नहीं मिलता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 24, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। तो कृषि जो है श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है किस तरीके से? देखिए पेंशन तथा बीमा लाभ के लिए, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 25, ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की जो शुरुआत की गई थी
ये आपकी देखिए 1999 में की गई थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 26, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी आयु वर्ग के किसान पात्र होंगे? तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना में जो पात्र होंगे ये आपके देखिए 70 वर्ष के व्यक्ति इसमें जो है पात्र माने जाएंगे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।